13 राउंड्स की टफ नेगोशिएशंस के बाद आखिरकार पीएम मोदी ने यूके के साथ एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। लेकिन ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये एक पीपल्स डील है, खासकर हमारे फार्मर्स के लिए। पहली बार भारत के किसानों को यूके के 3 लाख करोड़ के एग्रीकल्चरल मार्केट तक ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है। इस अग्रीमेंट के तहत टर्मरिक, इलायची, पल्सेस, आम का पल्प, अचार, सीरियल्स और रेडी टू ईट जैसे देसी प्रोडक्ट्स पर लगभग 95% इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी गई है। इससे अगले 3 सालों में भारत के एग्री एक्सपोर्ट्स में 20% तक की ग्रोथ आने का अनुमान है, जो हमारे $100 बिलियन एग्री एक्सपोर्ट टारगेट को रियलिस्टिक बना देता है। सबसे खास बात यह है कि जैक फ्रूट्स, मिलेट्स, ऑर्गेनिक हर्ब्स जैसे नए क्रॉप्स को भी यूके के हाई एंड बायर्स तक पहुंच मिल रही है, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करेगा। साथ ही डेयरी, एप्पल्स, एडिबल ऑयल्स और ओट्स जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट किया गया है। इन पर कोई टैरिफ कट नहीं हुआ ताकि लोकल प्रोड्यूसर्स को कोई नुकसान ना हो। इस डील की एक और साइलेंट विन ये है कि हमारे ट्रेडिशनल खेती और जड़ी बूटी ज्ञान को भी पेटेंट प्रोटेक्शन देगा। मतलब ग्लोबल कंपनीज हमारी नॉलेज को बिना परमिशन यूज नहीं कर पाएंगी। अब बात करते हैं हमारे समुद्री वीरों की। कोस्टल भारत के लाखों फिशर फोक के लिए भी ये डील एक नई उम्मीद लेकर आई है। इंडिया के सी फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि श्रिम्प, टूना और फिश मील, जो पहले यूके में 4 to 8.5% ड्यूटी के साथ जाया करते थे, अब 0 ड्यूटी पर एक्सपोर्ट हो पाएंगे। इसका मतलब है ज्यादा प्रॉफिट और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस। यूके का $5.4 बिलियन का मरीन मार्केट अब इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए खुल गया है, जिसका सीधा फायदा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु जैसे कोस्टल राज्यों के फिशरमैन को मिलेगा। ये डील ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगी बल्कि लैक्स ऑफ लाइवलीहुड्स को भी सिक्योर करेगी। भारत की सी फूड इंडस्ट्री, जो पहले सिर्फ एशियन मार्केट्स तक सीमित थी, अब लंदन के सुपरमार्केट्स और यूरोपियन प्लेट्स तक पहुंचने को तैयार है। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां हमारे मछुआरे भी ग्लोबल इकोनॉमी के एक्टिव स्टेक होल्डर्स बन रहे हैं बिना किसी बैरियर के। इस हिस्टोरिक एफटीए का एक और बड़ा हाईलाइट है हमारे एमएसएमईज, कारीगर और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई ग्लोबल पहचान। टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी और फर्नीचर जैसे सेक्टर्स को अब 0 ड्यूटी एक्सेस मिला है यूके मार्केट में। मतलब कानपुर के जूतों से लेकर तिरुपुर के कपड़ों तक सब कुछ बिना किसी बैरियर के ग्लोबल शेल्फ तक पहुंच सकता है। एस्टिमेट्स के मुताबिक सिर्फ लेदर और फुटवेयर एक्सपोर्ट से $900 मिलियन का फिगर क्रॉस कर सकते हैं, जो आगरा, कानपुर और चेन्नई जैसे शहरों के लिए इकोनॉमिक बूस्ट बनेगा। इस एफटीए में पहली बार एक डेडिकेटेड चैप्टर है वुमेन लेड एमएसएमईज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, जिसमें एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, आईपी प्रोटेक्शन और ट्रेड फाइनेंस जैसे सपोर्ट सिस्टम्स दिए गए हैं। मतलब अब रूरल और सेमी अर्बन महिला उद्यमी भी अपना क्राफ्ट दुनिया के सामने रख सकती है बिना किसी मिडिलमैन के, बिना किसी रुकावट के। ये डील सिर्फ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं, एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, जहां मेड इन इंडिया का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पीपल्स की कहानीज भी होंगी। मतलब उनकी स्टोरीज अब ग्लोबल फोरम पर पहुंचेंगी। ये डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत के प्रोफेशनल्स और यूथ के लिए भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के नए रास्ते खुलती है। एफटीए के तहत एक स्पेशल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन साइन हुआ है, जिसमें लगभग 75,000 भारतीय प्रोफेशनल्स जैसे कि शेफ्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स, क्लासिकल म्यूजिशियंस को यूके में काम करते वक्त 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देने से छूट मिलेगी। इसका मतलब है ज्यादा सैलरी इन हैंड और कम टैक्स बर्डन। सिर्फ इतना ही नहीं, 1800 वीजाज हर साल एक्सक्लूसिवली शेफ्स, योगा टीचर्स और म्यूजिशियंस के लिए रिजर्व किए गए हैं। पहली बार इकोनॉमिक नीड्स टेस्ट, जो पहले यूके जाने के लिए एक बड़ी रुकावट थी, उसे हटा दिया गया है, जिससे कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर्स और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को यूके मार्केट में फास्टर एंट्री मिलेगी। चाहे आईटी हो, वेलनेस, फूड या परफॉर्मिंग आर्ट्स, भारत के प्रोफेशनल्स के लिए अब दुनिया की स्टेज और बड़ी हो गई है। ये एक कल्चरल और इकोनॉमिक दोनों लेवल पर विन विन सिचुएशन है, जहां भारत का टैलेंट ग्लोबल शाइन करेगा। इस एफटीए के जरिए सिर्फ स्पेसिफिक सेक्टर्स ही नहीं, पूरा बिजनेस इकोसिस्टम एम्पावर होगा। अब इंडिया के 99% एक्सपोर्ट्स यूके में ड्यूटी फ्री जा सकते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, ऑटो पार्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स। मतलब मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूके मार्केट में डायरेक्टली कंपटीशन मिलने वाला है बिना एक्स्ट्रा टैक्स के। दूसरी तरफ यूके से आने वाले इंपोर्ट्स पर भी टैरिफ कट्स किए गए हैं, जैसे कि विस्की, जो पहले 150% उस पर ड्यूटी थी, अब 75% हुई है और आने वाले सालों में 40% तक आ जाएगी।
कार्स और कॉस्मेटिक्स पर भी 15% से घटकर 3% ड्यूटी रह गई है। इससे इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इंपोर्टेड गुड्स सस्ते होंगे। ये एफटीए सिर्फ गुड्स पर नहीं, सर्विसेज, वीजा फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जैसे मॉडर्न ट्रेड एलिमेंट्स को भी कवर करता है। इंडियन एमएसएमईज अब यूके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड भी कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों देशों ने 2030 तक $120 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड टारगेट सेट किया है, जो 2023-24 के 2021 बिलियन से काफ़ी बड़ा जंप है। ये डील एक क्लियर मैसेज है, भारत की इकोनॉमी अब ग्लोबल रूल्स बना रही है, सिर्फ फॉलो नहीं कर रही। ये सिर्फ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं, एक फ्यूचर ट्रेड अग्रीमेंट है जिसमें हर किसान, महिला, उद्यमी और प्रोफेशनल के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। चाहे आप मिलेट्स उगाते हों या जूते बनाते हों, योगा सिखाते हों या म्यूजिक बजाते हों, अब दुनिया तक पहुंचना मुश्किल नहीं रहा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे इम्पैक्टफुल पॉइंट क्या लगा और शेयर भी करें। और हाँ, ऐसे ही कंटेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।